हे गाइस, तो मैं आज बताऊंगी कि भैया और भाभी का एक्सीडेंट कैसे और क्यों हुआ। तो आज मेरा मम्मी के घर में सेकंड दिन है, नवमी। तो अष्टमी के दिन भैया और भाभी का सुबह 5-6 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुआ। तो वो लोग एक्चुअली सप्तमी के दिन रात में घूमने के लिए गए थे और घूम के सुबह 5 बजे के लगभग आ भी गए। फिर उन लोगों ने क्या सोचा कि उन लोग को चाय पीना है, तो उन लोग के सभी ग्रुप के साथ उन लोग फिर गए चाय पीने के लिए। तो रास्ते ही में ये एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से भैया का पूरा माने एक हाथ का जो मसल होता है ना, वो पूरा कट गया है। और कटने की वजह से उसमें 6-7 स्टिच भी लगा है। और भाभी के ऊपर तो गाड़ी गिर गया था, तो भाभी के भी पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लगा। हाँ, कटा नहीं है, बट अंदरूनी चोट होती है ना, वो लगा, जैसे कि ब्लड जम गया है और बहुत ही ज़्यादा पेन है। तो भाभी का भी बुरा हाल है और भैया का तो कट के पूरा खून से लथपथ था। और क्या ही बोले, वहीं पे उनके सभी जो दोस्त लोग थे वो लोग सभी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ से भैया का इलाज वगैरह करवा के, स्टिच वगैरह करवा के, फिर भैया को दवाई ववाई दिला के घर छोड़े। उसके बाद मम्मी देख के, ये सब देख के ना, मम्मी का तो होश ही उड़ गया। और ये भैया इन्हें फ़ोन करके बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा के बाद बोले, क्योंकि अष्टमी का दिन था। तो उस दिन मैं सुबह उठ के घर का काम करके नहा धो के पूजा कर, अष्टमी पूजा देने के लिए मैं रेडी होने वाली थी। उसी समय ये बताया, तो उससे मेरा मूड एकदम उतर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ना करूँ। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी को बोला, तो मम्मी बहुत ही रो रही थी फ़ोन में। तो उस समय मैं भी रोने लगी। तो फिर ये मुझे समझाया कि रो मत, ऐसा रोने से क्या होता है, जो होना था तो हो ही गया। फिर मैं समझी। उसके बाद मैंने मम्मी को भी समझाया, क्योंकि हम लोग ही वीक हो जाएंगे तो उस समय भैया और भाभी को कौन संभालेगा। इसी समय एक दूसरे का साथ देना सबसे बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। रोने से कुछ भी नहीं होता है। तो मम्मी को समझाई तो मम्मी समझी, मम्मी ने रोना बंद किया। और भैया को देखो, राइट हैंड में चोट लगा है, तो इसे सूखने में कम से कम 15-20 दिन या फिर 1 महीना लग ही सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और क्या ही बोलूँ, मम्मी का तो हाल बेहाल था। आप लोग मम्मी का मुंह देख के समझ ही रहे हो। मम्मी तो ऐसे ही, हम लोग को किसी से भी कुछ हो जाता है तो मम्मी का जान निकल जाता है। और भैया भाभी दोनों के साथ ऐसा हुआ है। भगवान का यही धन्यवाद मना रही हूँ कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है और सभी ठीक है। छोटे ही में जो भी बुरा होना था हो के निकल गया है। और फिर भैया के ससुराल वाले आए भैया और भाभी को देखने के लिए। और भैया और भाभी ने बहुत कुछ सोचा था इस साल घूमने फिरने का, बट हुआ नहीं। कोई बात नहीं, बस यही बात का धन्यवाद है भगवान जी का कि उन लोग अच्छे से हैं, उन लोग के साथ कुछ बड़ा नहीं हुआ। माता रानी का यही धन्यवाद है। और घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, जान है तो सब कुछ।